गुड मॉर्निंग ऑल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ईरा का लर्निंग किस तरह से शुरू करना है। सबसे पहले तो आपने जो सर्वर बनाया है एज अ DSD टीप के लिए जो सर्वर बनाया है उसमें आपने कंटेंट लोड करके रखे हुए है, उस सर्वर को हमेशा ऑन रखना है। तो उस सर्वर को ऑन रखना है मतलब क्या है, तो ईरा सर्वर किस तरह से ऑन होता है, आप लोगों को क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, ईरा सर्वर किस तरह से ऑन होता है, बच्चे जो है वो किस तरह से लॉगिन करके पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ईरा काम कर रहा है। तो सबसे पहले जो आपका ईरा सर्वर है उसको किस तरह से ऑन करना है, और वो हमेशा ऑन रहना ज़रूरी है जब बच्चे लर्निंग करेंगे तब, नहीं तो आपके क्लाइंट मशीन पे जो ईरा ब्राउज़र है वहाँ पे कैंडिडेट का लॉगिन तो होगा लेकिन उनको कोई कंटेंट विजिबल नहीं रहेगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपका सर्वर का ऑन रहना। तो सर्वर किस तरह से ऑन करना है वो हम लोग देखते हैं। ईरा सर्वर पे ये एक ईरा सर्वर नाम का एक आइकॉन होता है। इस ईरा सर्वर को आप लोगों को हमेशा ओपन करने के लिए क्या करना है, तो उसे रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर करना है। आपको कोई भी MKCL रिलेटेड एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो उसे रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ईरा सर्वर ऑन करते समय ये हमेशा ध्यान रखना है कि आपका ईरा सर्वर जो है वो रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आप ओपन कर रहे हैं क्या, तो उसे हम बाय डिफ़ॉल्ट भी रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के लिए सेट कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं, तो जो हमारा ईरा सर्वर का आइकॉन है उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो प्रॉपर्टीज़ आपको दिख जाता है। तो प्रॉपर्टीज़ में जाके एक कंपैटिबिलिटी का ऑप्शन होता है, उसमें आपको यहाँ पे दिख जाता है कि रन दिस प्रोग्राम एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। वहाँ पे क्लिक करके आपको अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है और ओके के बटन पे क्लिक करना है। तो इसका मतलब क्या है, एक बार आपने इसे सेट कर दिया तो ये आपका रन एज एडमिनिस्ट्रेटर हो जाएगा। आप इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर नहीं ओपन करोगे तो वहाँ पे आपको एरर मैसेज आ जाएगा, इसलिए बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि ईरा सर्वर को अभी हम लोगों को ऑन करना है तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं डबल क्लिक करता हूँ तो एक पॉपअप विंडोज़ ओपन होता है, वो पूछता है कि ईरा सर्वर आपको ऑन करना है क्या, तो हम लोगों को येस पे क्लिक करना है। जैसे ही हम येस पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने MKCL ईरा का एक कंसोल ओपन हो जाता है, और उसमें हम लोगों को ये देखना है कि ब्राउज़र ओपन हो रहा है। यहाँ पे मैसेज भी आ रहा है ओपनिंग ब्राउज़र प्लीज़ वेट। इसमें क्या है कि कभी कभी 10 सेकेंड लेता है, कभी 5 सेकेंड लेता है, ये आपके सिस्टम के परफॉर्मेंस के ऊपर है वो कितना समय लेता है, लेकिन वो ऑटोमेटिकली कोई ना कोई ब्राउज़र पे ओपन हो जाता है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे वो फायरफॉक्स में ये ओपन हुआ है, आपके पास जो भी ब्राउज़र है वो किसी न किसी ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को ALAP का लॉगिन करना है। तो आपका जो सेंटर्स का ID है वो ऑलरेडी आपके पास शेयर है और पासवर्ड भी आपके साथ शेयर है, तो आपको लॉगिन ID और पासवर्ड करना है। जैसे ही आप ID और पासवर्ड एंटर करोगे यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। तो ये ALAP का लॉगिन है। जैसे आप ALAP का लॉगिन करोगे तो ये एक विंडो आपके सामने आ जाएगी। ये विंडो ओपन होने के बाद आपको हमेशा जब आप ईरा सर्वर ऑन करोगे और लॉगिन करोगे तो आपको पहला स्टेप जो फॉलो करना है कि मैनेजमेंट में जाना है, और यहाँ पे जो है हेल्थ चेक का बटन है, हेल्थ चेक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप हेल्थ चेक के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे देखिए हेल्थ चेक आपको इन प्रोग्रेस दिखा रहा है, और बाजू में एक पॉपअप भी आया है कि कंटेंट फ्रॉम क्लाउड इज सक्सेसफुली डन। इसका मतलब क्या है कि आपका हेल्थ चेक सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है। तो ये हमारा सर्वर का ईरा जो लॉगिन होता है वो किस तरह से करना है, और ये आप नहीं करोगे तो कैंडिडेट जो क्लाइंट मशीन पे ब्राउज़र के थ्रू लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे उनका लर्निंग नहीं होगा। इसलिए ये ईरा सर्वर को ऑन करना बहुत ही ज़रूरी है। अभी हम लोगों ने देखा कि वो किस तरह से लॉगिन करना है, और हम और कुछ प्रिकॉशनरी मेजरमेंट देखेंगे। जैसे कि हम लोगों का जो सर्वर ऑन किया है तो उसमें ऑन करने के बाद हमें दूसरा स्टेप कौन सा फॉलो करना है कि हमारे क्लाइंट और सर्वर मशीन के जो है वो फायरवॉल ऑफ रखना बहुत ही ज़रूरी है। ये क्लाइंट का भी ऑफ होना चाहिए और सर्वर का भी ऑफ होना चाहिए। तो फायरवॉल को हम लोगों को किस तरह से ऑफ कर सकते हैं, तो कंट्रोल पैनल में हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं कंट्रोल पैनल। मेरे सामने ऑलरेडी ओपन है, कंट्रोल पैनल मैंने ओपन किया। तो यहाँ पे है ना, नॉर्मली कैसा होता है कि इस तरह के जो आइकॉन्स होते हैं ये
इस तरह के होते हैं, कैटेगरीज टाइप में होते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे स्मॉल आइकॉन्स पे क्लिक करना है ताकि आपको विंडोज़ डिफेंडर का जो सेटिंग है वो आपको विजिबल हो जाएगा। स्मॉल आइकॉन करने के बाद यहाँ पे आप देखिए विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल का सेटिंग है, इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो लेफ्ट साइड में एक विंडोज़ दिखता है, यहाँ पे मैसेज क्या है, टर्न्स विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल ऑन और ऑफ। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका फायरवॉल ऑन है कि ऑफ है। देखिए इसमें मैंने देखा है तो ये फायरवॉल जो है वो ऑन है, तो इसे हम लोगों को ऑफ करना है। यहाँ पे हम लोग ने दोनों भी, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, यहाँ पे फायरवॉल हम लोगों ने ऑफ कर दिया। ये फायरवॉल ऑफ कर दिया। ये हमेशा क्लाइंट और सर्वर का फायरवॉल ऑफ रखना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद ये हुआ हमारा सर्वर का। तो अब बच्चे जो पढ़ेंगे तो बच्चे किस तरह से पढ़ेंगे, जो आपने MKCL ERA Live 2.0 का ब्राउज़र जो है आप लोगों को हमने दिया है, तो उसमें ये जो ब्राउज़र है वो सिर्फ क्लाइंट मशीन पे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको वहाँ पे किस तरह से एक्टिविटी परफॉर्म करना है वो हम लोग देखते हैं। जैसे कि मैंने शुरू में बोला था कि कोई भी MKCL रिलेटेड ब्राउज़र है तो उसे रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर ओपन करना है। तो एक बार फिर हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज़ में जाके कंपैटिबिलिटी। एक बार ही एक्टिविटी आपने परफॉर्म की तो हर बार आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि इसे मैंने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के लिए सेट कर दिया है, तो मैं डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करने के बाद फिर से ये पूछता है कि ऑन करना है क्या, तो यस, मैं यस के ऊपर क्लिक करूंगा तो एक ब्लैक विंडोज़ ओपन हो जाता है। उसमें क्या है कि जो सिस्टम चेक होता है कि आपके पास ERA सर्वर का आपका IP क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, रैम है क्या, एविडेंस स्टोरेज का पाथ आपने सेट किया हुआ है क्या, इंटरनेट अवेलेबल है क्या। तो ये सारी चीज़ें जो है वो प्री चेक में पूछ लेता है। यहाँ पे ये पूरा होने के बाद मैं प्रोसीड के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे ही प्रोसीड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ब्राउज़र ओपन हो जाता है। ब्राउज़र ओपन होने के बाद यहाँ पे कैंडिडेट का जो ID है, यहाँ पे मैं एक ID और पासवर्ड डाल देता हूँ। ID पासवर्ड डालने के बाद मैंने लॉगिन किया। जैसे मैं लॉगिन करता हूँ तो यहाँ पे कैंडिडेट का प्रोफाइल वगैरह आपको दिख जाता है। कैंडिडेट का नाम क्या है, कोर्स कौन सा है। यहाँ पे गो टू कोर्स करेंगे तो हम कोर्स पे जाएंगे और कंटिन्यू लर्निंग करते तो जहाँ से कैंडिडेट ने लर्निंग उसका स्टॉप किया था वहाँ पे चला जाता है। तो मैं यहाँ पे गो टू कोर्स के ऊपर जाता हूँ। यहाँ पे मैं स्टार्ट लर्निंग के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने ऐसे टोटल 60 सेशन जो है, ये टोटल 60 सेशंस आपको दिख जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे कि ये पहला वाला सेशंस है, इसमें हम लोगों ने मीटिंग्स में भी कहा था कि ये जो लर्निंग होगा ये सिक्वेंशियली लर्निंग होगा। पहला सेशन होने के बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसा सिक्वेंशियली लर्निंग होगा। जो भी कंटेंट कैंडिडेट देखते हैं वो कंटेंट जो है वो ग्रीन कलर में आपको दिख जाते हैं। जो भी उन्होंने नोड कंप्लीट किया है वो ग्रीन कलर में दिख जाता है। और कभी कभी क्या होता है कैंडिडेट को समझ में नहीं आता है, जैसे कि उन्होंने कोर्स इंट्रोडक्शन का नोड कंप्लीट किया, वो थ्योरी कंटेंट के ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे ना थ्योरी कंटेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद ये वाला कंटेंट है और आपको जो एक्सपांड करना है तो एक्सपांड कहाँ से होता है, तो यहाँ से एक्सपांड होता है। नहीं तो क्या होता है कैंडिडेट डायरेक्टली इस नोड पे जाएगा तो उसको मैसेज आएगा कि काइंडली विजिट प्रीवियस सिक्वेंशियली नोड। तो ये हमेशा यहाँ से एक्सपांड करके वो देखना है कि उन्होंने वो पूरा नोड देखा हुआ है कि नहीं। तो इस तरह से उनका लर्निंग शुरू हो जाएगा। तो आज के वीडियो के माध्यम से मुझे लगता है कि बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। तो ऐसे ही वीडियोज़ के माध्यम से आपके हम एक एक डाउट क्लियर करते रहेंगे। थैंक यू।